पाप और बंध। चार जीव यानी कि जो चेतनामय पदार्थ है, जिसमें चेतनता है, वह जीव है। और जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, वह अजीव है। मुख्य रूप से जीव और अजीव, नौ तत्व में भी विस्तार जीव और अजीव का ही हो रहा है। तीसरा तत्व है पुण्य। पुण्य क्या है? शुभ कर्म पुद्गल पुण्य। तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल अजीव होता है, तो ये अजीव की काउंटिंग में चला जाता है। अशुभ कर्म पुद्गल पाप कहलाता है। तो ये भी पुद्गल है, ये भी अजीव की काउंटिंग में चला जाता है। और तीसरा है बंध। बंध क्या है? पुण्य और पाप का ही बंध है। शुभ और अशुभ कर्म पुद्गल का बंध है। यानी कि जब तक कर्म बंधे हुए हैं और वे फल नहीं दे रहे, तब तक उसको बंद कहते हैं। और जब वे फल देना चालू कर देता है, तो शुभ रूप में फल दे रहा है वो पुण्य कहलाता है, अशुभ रूप में जो फल दे रहा है वो पाप कहलाता है। और जब तक फल नहीं देता है, तब तक वो बंद अवस्था में कहलाता है। तो बंध भी अजीब है। अब आश्रव, आश्रव क्या करता है? आश्रव के द्वारा जीव कर्मों का ग्रहण करता है। तो जीव कर्मों को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने की क्रिया जो है वो किसकी है? जीव की है? तो ग्रहण करने की क्रिया को आश्रव कह रहे हैं। आश्रव किसको? कर्मों के ग्रहण करने की जो क्रिया है वो आश्रव है। और ग्रहण करता कौन है? जीव है, इसलिए आश्रव जीव है। और जब हम त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, संयम करते हैं, तो जो आने वाले कर्म हैं उन कर्मों को हम रोक देते हैं। कौन रोकता है? जीव रोकता है? तो जीव की वह क्रिया, रोकने की जो क्रिया है वह संवर कहलाती है। यानी जहां त्याग का नाम आएगा, जहां संयम का नाम आएगा, वह अपने आप में संवर है। त्याग है वो संवर है। जैसे सामायिक का प्रत्याख्यान किया, सावध्यकारी पापकारी प्रवृत्ति के त्याग किए, तो वो क्या हो गया? 48 मिनट के लिए किए तो सामायिक हो गई। और 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट के लिए किया तो वह संवर हो गया। समझो ना? और एक निश्चित सीमा में, मतलब दो घड़ी, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, हाँ, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, यानी कि एक मुहूर्त के लिए जो त्याग होता है वो 9वें वर्ष के अंदर चला जाता है। और जो असीमित कम या ज्यादा होता है वो 10वें व्रत के अंदर चला जाता है। 10वां व्रत, दैशावकाशिक व्रत, तो वह संवर की कोटि में आता है। ये भी संवर ही है। जो त्याग की प्रक्रिया है वह संवर ही है। तो सामायिक किसमें आएगा? सामायिक करना भी संवर ही है। 9 तत्वों में सामायिक क्या है? संवर। 9 तत्वों में सामायिक संवर है। संवर भी संवर है और सामायिक भी संवर। यानी जितना त्याग है वो संवर है, जितना संयम है वह संवर है। तो त्याग की प्रक्रिया कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, इसलिए संवर भी जीव है। और जो हमारे पहले से कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, आत्मा उज्जवल नहीं होगी। कचरा आया हुआ है, उस कचरे को हमें साफ करना होगा, तभी सफाई होगी। तो जो सफाई का प्रोसेस है, कर्मों को झड़ने का, निर्जरन करने का जो प्रोसेस है, वह निर्जरा कहलाती है। और ये क्रिया भी कौन करता है? जीव करता है। तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, या अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी के द्वारा, 12 प्रकार जो निर्जरा के है, उससे वह कर्मों को हटाता है, आत्मा से कर्मों को दूर करता है, साफ करता है। तो वह प्रक्रिया कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। इसलिए कर्मों के तोड़ने का जो प्रोसेस है वो निर्जरा कहलाता है। और निर्जरा भी जीव है। और मोक्ष, समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना, वह मोक्ष कहलाता है। निर्जरा तो आंशिक उज्ज्वलता है और मोक्ष संपूर्ण उज्ज्वलता है। तो ये 9 तत्व है। अब 9 तत्व जो है ये क्या है? आत्मा और कर्म, संसार की अवस्था और संसार मुक्ति की अवस्था को दर्शा रहा है। जीव जो तत्व है, पहला तत्व, वो सांसारिक अवस्था को दर्शा रहा है, कर्म से बंधा हुआ है। और मोक्ष है
वो सिद्धत्व की अवस्था को दर्शा रहा है। और आश्रव संवर निजरा है, ये मोक्ष के साधक या बाधक तत्व है। आश्रव तो बाधक बनेगा, लेकिन संवर और निर्जरा वो साधक बनेंगे। मोक्ष तक ले जाने में संवर निर्जरा का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आश्रव है वो तो क्या है, कर्मों का ग्रहण करेगा, और कर्म जब तक आत्मा के साथ रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। हाँ, हाँ। और पुण्य पाप बंध ये तो है ही है, ये अजीव तत्व के भेद है। तो 9 तत्व में 5 तो जीव है, जीव, आश्रम, संवर, निद्रा और मोक्ष, और अजीव पुण्य पाप और बंध, ये अजीव तत्व के हैं। हाँ? अब दूसरी चीज है छह द्रव्य, जो कि सृष्टि की रचना को दर्शा रहा है, लोक को दर्शा रहा है। तो ये है छह द्रव्य: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अब इनमें भी जीवास्तिकाय जीव है, बाकी के 5 द्रव्य अजीव है। धर्मास्तिकाय अजीव है, अधर्मास्तिकाय अजीव है, आकाशास्तिकाय अजीव है, काल अजीव है, कुद्गल अजीव है। अब धर्मास्तिकाय क्या है? धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल, उनकी गति में उदासीन सहायता। उदासीन का मतलब कोई पक्षपात नहीं है कि इसको तो सहयोग करूंगा, इसको नहीं करूंगा। हाँ? जो गति करना चाहता है, कोई भी जीव करना चाहे जीव, अजीव करना चाहे अजीव, तो सबको समान भाव से वह सहायता करेगा। और कोई रुकना चाहता है तो अधर्मास्तिकाय उदासीन भाव से, निरपेक्ष भाव से सबको रुकने में सहयोग करेगा। और तीसरा तत्व है आकाशास्तिकाय, जो लोक और अलोक सब जगह फैला हुआ है, और वो क्या करता है? जीवों को और पदार्थों को स्थान देता है, अवकाश देता है, आश्रय देता है। और हम जो टिके हुए हैं वो आकाशास्तिकाय के कारण से ही। और आकाश संपूर्ण लोक में फैला हुआ है और अलोक में भी फैला हुआ है। और चौथा है काल तत्व। काल द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसमें स्कंद देश प्रदेश नहीं होते, स्कंद देश प्रदेश नहीं होते, लेकिन काल सबके ऊपर परिवर्तना करता है, वर्तना करता है। और काल के कारण से ही नया पुराना ये सब बनता बिगड़ना ये सब होता रहता है। और पांचवा तत्व है उद्गलास्तिकाय, गलन मिलन स्वभाव जिसका है। और जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो भी दिख रहा है सब उद्गल है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा हो और वो उद्गल ना हो। तो हम खुद अपने आप को देख रहे हैं, हमारा ये शरीर उद्गलास्तिकाय ही है। आत्मा भीतर है लेकिन आत्मा दिख नहीं रही है। और जीवास्तिकाय वो कभी किसी को दिखता ही नहीं है। तो अब इसमें पहले तो हम 9 तत्वों को 6 द्रव्यों के अंदर सम्मिलित करके देखते। तो 9 तत्वों के अंदर जीव तत्व जो है वो 6 द्रव्यों में किसमें समाहित होगा? जीवास्तिकाय में। और अजीव तत्व किसमें समाहित होगा? हाँ, अजीव जो तत्व है वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और कुद्गल 5 में समाहित हो जाएगा। 5 ही अजीव है। अब तीसरा तत्व है पुण्य तत्व, अजीव है, वो 6 द्रव्यों में किसमें आएगा? हाँ, तो किसमें आएगा? अरुणा जी, हाँ, ऐसा है। पुण्य अजीव तो है, लेकिन पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है, इसलिए वो केवल पुद्गलास्तिकाय में ही आएगा। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में वो नहीं आएगा। अजीव होने मात्र से ही सब धर्मास्तिकाय ऐसा नहीं है, समझे? तो वह जैसे ये चश्मा है, ये भी अजीव है, लेकिन इसको हम धर्मास्तिकाय नहीं कहेंगे,
इसको अधर्मास्तिकाय भी नहीं कहेंगे, इसको आकाशास्तिकाय और काल भी नहीं कहेंगे, इसको हम उद्गलास्तिकाय, क्योंकि ये दिखाई देने वाला है, जिसमें वर्ण गण रस स्पर्श होते हैं वह पुद्गल है। जो आंखों का विषय है वो पुद्गल है, तो अजीव भी है, लेकिन छह द्रव्यों के अंदर ये केवल पुद्गलास्तिकाय है, बाकी कोई अस्तिकाय भी नहीं है, काल भी नहीं है न? और पाप तत्व वो छह द्रव्य में कितना आएगा? वह भी अजीव है, लेकिन अशुभ कर्म पुद्गल है, इसलिए छह द्रव्य में वह उद्गलास्तिकाय के अंदर आएगा। और पुण्य पाप आश्रव, आश्रव छह द्रव्य में कितना आएगा? हाँ, क्योंकि आश्रव जीव की क्रिया है, स्वयं जीव है, इसलिए वह जीवास्तिकाय है। संबर वह भी जीव की क्रिया है, कर्म के रोकने की प्रक्रिया है, इसलिए वह भी जीवास्तिकाय में। निर्जरा जीव के कर्म तोड़ने की प्रक्रिया है, इसलिए वह भी जीव है और वो जीवास्तिकाय में। बंध, हाँ, बंध क्या है? शुभ अशुभ कर्म पुद्गलों का पिंड है, इसलिए वह पुद्गल है, इस पुद्गलास्तिकाय में आएगा। और मोक्ष, मोक्ष क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था है, जीव है, अर्थात जीवास्तिकाय के अंदर आएगा। तो ये 9 तत्व 6 द्रव्य के अंदर समाहित हो गए। वैसे ही 6 द्रव्यों को समाहित करेंगे, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये चारों अजीव के अंदर समाहित हो जाएंगे। उद्गलास्तिकाय किसमें? उद्गलास्तिकाय अजीव में भी समाहित होगा और पुण्य पाप और बंध में भी समाहित होगा। उद्गलास्तिकाय अजीव तो ही है, उसके साथ पुण्य है, पाप है, बंध है, चारों है। और जीवास्तिकाय तो जीव, आश्रव, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 6 द्रव्य को 9 तत्वों ने या 9 तत्वों को 6 द्रव्य में। तो अब अपन आगे चर्चा करते हैं रूपी और अरूपी की। रूपी अर्थात जो दिखाई दे रहा है, उसको दूसरे शब्दों में हम मूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त अर्थात जो आकारवान है। मूर्ति शब्द का प्रयोग जो हुआ ना, वो इसी से हुआ है। मूर्ति शब्द का प्रयोग मूर्त, जिसका कोई आकार है, समझे ना, आकार है, उसको मूर्ति कहा जाता है। लेकिन आजकल हम मूर्ति को भगवान मान बैठे, समझे ना, भगवान नहीं है, वो आकार है, केवल भगवान का आकार है, मूर्त है, रूप है, आकृति है, तो जो दिखाई देता है उसको रूपी कहते हैं, उसको ही मूर्त कहते हैं। तो जो भी दिखाई देने वाला है वो रूपी है और वो पुद्गलास्तिकाय कहलाता है। और परिभाषा बनती है जिसमें वर्ण गण रस स्पर्श हो वह पुद्गल है। जिसमें वर्ण गण रस और स्पर्श हो, और शब्द हो तो, शब्द अगर हो तो शब्द भी पुद्गल है, लेकिन शब्द हर एक में होना जरूरी नहीं। वर्ण हर पुद्गल के अंदर वर्ण गण रस स्पर्श तो अनिवार्य रूप से पाएगा ही पाएगा, शब्द पाए जरूरी नहीं है, लेकिन शब्द भी पुद्गल है। शब्द भी क्या है? पुद्गल है। तो मूल परिभाषा है वर्ण गण रस स्पर्श जो इसमें पाया जाता है वह पुद्गल है, वह रूपी है। तो 9 तत्व के अंदर अब रूपी कितने, अरूपी कितने? तो जो 5 जीव है, जीव, आश्रव, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये तो अरूपी है, क्योंकि जीव खुद ही अरूपी है। इसलिए जीव और जीव की क्रिया, आश्रव, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब भी क्या है? अरूपी है। और अजीव, अजीव रूपी और अरूपी दोनों है। अब क्यों? क्योंकि धर्मास्तिकाय तो रूपी नहीं है, अधर्मास्तिकाय भी रूपी नहीं है, आकाशास्तिकाय भी रूपी नहीं है, काल भी रूपी नहीं है, तो अजीव तो है लेकिन रूपी नहीं है। और पुद्गल, पुद्गल रूपी है, पुद्गल भी अजीव है। तो
जो नव तत्व के अंदर अजीव तत्व आया है वह रूपी और अरूपी दोनों ही है। उद्गलाष्टिकाय तो रूपी और बाकी चारों धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल ये अरूपी। अब पुण्य रूपी या रूपी? हाँ, पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है और पुद्गल रूपी होता है। पाप अशुभ कर्म पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, वो रूपी है। बन वह भी रूपी है क्योंकि शुभ अशुभ कर्म पुद्गल है, वह भी रूपी है। और मोक्ष, मोक्ष तो पहले आ गया था, जीवाश्म संबंध मोक्ष वह अरूपी है तो जीवाश्मिक आई। अब छह द्रव्य के अंदर रूपी अरूपी, छह द्रव्य को अपने 9 तत्व के अंदर रूपी अरूपी देखा। अब वैसे ही 6 द्रव्य के अंदर तो धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल, ये 4 तो अजीव है, अजीव है। धर्माष्टिकाय, हाँ, धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल ये अजीव है लेकिन अरूपी है। 6 द्रव्यों के अंदर ये चारों द्रव्य अजीव द्रव्य है लेकिन अरूपी अजीव है, अरूपी अजीव। और पुद्गलाष्टिकाय ये अजीव है लेकिन रूपी अजीव है। और जीवाष्टिकाय 6 द्रव्य के अंदर ये भी अरूपी जीव है, अरूपी है क्योंकि जीव अरूपी है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। तो ये 6 द्रव्य के अंदर भी रूपी अरूपी हो गया और 9 तत्वों में भी रूपी अरूपी हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो वैसे पहले पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलाते हैं। कोई जिज्ञासा हो इससे संबंधित? चलो ठीक है। ये चश्मा मेरे हाथ के अंदर है, इसको अगर 9 तत्वों में कहेंगे तो ये 9 तत्वों में क्या है? 9 तत्वों में ये क्या है? ये 9 तत्वों में केवल मात्र अजीव तत्व है, पुण्य पाप बंद ये नहीं है, हाँ? केवल मात्र अजीव तत्व है। और 6 द्रव्यों में ये क्या है? 6 द्रव्यों में ये पुद्गलाष्टिकाय है, 6 द्रव्यों में पुद्गलाष्टिकाय है। और आपने सामायिक की 9 तत्वों में क्या है? हाँ, सामायिक जो है 2-4 मिनट में सामायिक तो जीव है और संबर है, ये निद्रा कह रही है, वो भी अरुणा जी भी कह रही है। अभी आपने स्टार्टिंग ऐसा है कि सामायिक को अगर हम 9 तत्वों में पूछेंगे तो वो जीव, संबर और निर्जरा, क्योंकि नियम है जहाँ संबर होगी वहां निर्जरा अनिवार्य है, निर्जरा हो वहां संबर अनिवार्य नहीं है। लेकिन जहाँ संबर है वहां निर्जरा अनिवार्य है, इसलिए सामायिक की प्रक्रिया जीव, संबर और निर्जरा, जीव, संबर, निर्जरा। सामायिक जो है वो जीव, संबर, निर्जरा। और एक व्यक्ति आया, बैठा और तत्व ज्ञान की बात सुन रहा है, सामायिक उसने नहीं की है। अब बोलो, उसको तत्व ज्ञान में इंटरेस्ट है, सुन भी रहा है, लेकिन सामायिक नहीं की, तो 9 तत्वों में वो क्या कर रहा है? हाँ, वो स्वाध्याय कर रहा है, तो जीव और निर्जरा है। सामायिक तो की नहीं, त्याग तो इसने किया नहीं, लेकिन स्वाध्याय किया है, तो वह जीव और निर्जरा है। हाँ, जीव और निर्जरा।
हाँ? और एक बच्चा यहाँ खेल रहा था, हाँ? और खेलते खेलते उसने एक कीड़ी को मार दिया। बताओ क्या है वो? हाँ, हाँ? बंद और पाप जीव और आश्रव। जीव मानने की प्रक्रिया कर रहा है, वो आश्रव कर रहा है, कर्म को ग्रहण कर रहा है, और जीव तो खुद ही है। और जो आश्रव कर अशुभ क्रिया की है, अशुभ योग है, तो अशुभ योग आश्रव है। हाँ? बंद तो जो उसने कर्मों को ग्रहण किया वो चिपक गए, लेकिन जो क्रिया की गई वो तो आश्रव ही है, समझो ना। तो उसके साथ हम बंद को नहीं लेंगे, पाप भी नहीं लेंगे। उसने मारने की प्रक्रिया की है, तो वह शरीर की अशुभ क्रिया है, अशुभ प्रवृत्ति है, वो आश्रव है, और करने वाला जीव है। तो जीव और आश्रव, जैसे सामायिक की जीव और संभव निर्जरा, माला फेरी स्वाध्याय किया जीव और निर्जरा, वैसे ही वो जीव और आश्रव। अब उसने जो कीड़ी को मारा, उससे जो कर्मों का बंधन हुआ, वो कर्म बंध है, और अशुभ कर्म यानी पाप कर्म का बंध है। पाप कर्म का बंध ही है, फल देगा तब वो पाप कहलाएगा, अभी पाप नहीं कहलाएगा। हाँ, फल देगा तब पाप होगा, तब तक तो बंद ही है, बंधा है उसके। जो आश्रव के द्वारा उसने कर्म को चिपकाया है, वो जो चिपके कर्म वो बंद है, लेकिन वो क्रिया को हम बंद नहीं कहेंगे, समझो ना। उस क्रिया को हम बंद नहीं कहेंगे। तो जीव और आश्रव ही है, जीव के द्वारा की गई शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति आश्रव, शुभ योग आश्रव, अशुभ योग आश्रव, ठीक है ना। तो एक बार में इतना ही। अब ये तो चलता रहेगा, हाँ? यहाँ दिक्कत आएगी, हाँ? जीवाची कौन समय सुद्धा ऋषी रूपी इंटरेस्ट कहता एक
मुझे मत दो हनुमान जी और बराबर हनुमान અને ગાઢ નો વર્ષ ને બાપ ની પેલા રીતે હેરાન કરે मारे नहीं तो बाप કરે નિયમ है ये बात नौ तत्वों में जीव जीवता है देखो नौ तत्व जीव पाई कौन सा जीव है सारे जीव ने क्या नहीं जीव जीव दोनों और अजीब यानी कि जीव जीव दोनों अजीब रूपी और रूपी दोनों है अजीब जीव जीव दो ही चीजें नहीं अजीब रूपी और रूपी दो ही है धर्मार्थ की और धर्मार्थ की अपरस्त का काल और रूपी है तो इसीलिए और रूपी है खुदगल रूपी मतलब नौ तत्वों में कुछ से रूपी है नौ तत्व में नहीं छह अजीब जिससे जीव का रूपी की नौ तत्व में रूपी जीव और रूपी अजीब नहीं बोले पुण्य पाप देखो जीव तो रूपी है दीदी के पुण्य रूपी है पाप रूपी है आस्था रूपी है संपर रूपी है रूपी है वन रूपी है मोक्ष रूपी है परमात्मा और परमात्मा का अपवासिका निकालते हैं और क्या अनवास जीव अजीब रूपी की गई है अजीब शांति है मैं जीवा से पार्टी और खाना ₹5 एक कितना गाय अगला तक कितना का बलन मिलने तो बाद इन्हें सामान्य नंबर मिल जाती है क्या समय प्रगतिकरण जो बुक पढ़े थे निजरा समय मुझे तपन क्या नंबर निजरा जी बढ़िया कैसे निजरा है तो जीव है निजरा कुछ जीव है निजरा कुछ मतलब है तो जीव ही है लेकिन संवर द्वारा तो संवर राज ना बाकी तो निजरा ले आएगा ही हमरा तो के संवर राज तो निजरा निजरा तो संवर हट को निजरा भेज सके पर निजरा राज तो संवर नहीं जैसे संवर है तो निजरा तो रहनी दे जरूरी है निजरा ने पुण्य ने बंधन में क्योंकि वो उदाहरण देने वो पाके तो आप अपना आप ले देखो तो एक ही सभी अलग कौम में कौन सी मतलब दो का मत का बामने टाइप और मतलब बहुत साधु संत ने वंदना करानी अंति सब दो मतलब जो कुछ कम में बंधन में निजरा है क्या मतलब नौ तत्व में अजीब ने रुपी होगी तो क्या में लिखी थी हां अजीब जीव प्रगति दोनों अजीब अजीब ने अजीब ये मोटा मोटा चार पुण्य पुण्य पुष्कल है अजीब है पुष्कल है वो मतलब कुछ नहीं क्या तो कल पुष्कल आना वास्ते अजीब कौन तो रंग गई लगी आजकल संबर निजरा अरे तो अजीब है आपकी बोलती कच्चा है और कच्चा इतने बोले कच्चा हम तो 21 से 25 है देश का बना उन्हें अन्य बना हां पुण्य रूपी हां पुण्य सुरक्षित करना इतने बोला कच्चा उनमें तो अमृत कलश में पंजाब अन्य है बाकी मतलब चॉइस तक प्रत्येक जन पहले एग्जाम से बेटा पुष्कल रुचि है मैं तो ये सुन के पुण्य नहीं पुण्य पाप जैसे दिया है लाइए जैन तक कल रात में थी कल तो मेरे पास तो जी है और रात में कल जैन तक बाबू मेरे पास तो जी है और पड़ी है जी
जी तो कविता पे हम बोल रहे हैं जी ले लो गाड़ी वाले जी आप करिए नहीं करना पड़िए तो जरूर गंभीर बात कौन बन जाएंगे तेरा बॉडी ना गाड़ी कौन सी क्लास में बनना मैं ऑनलाइन ही जे एग्जाम में आने की आज ही तो है आज ही नहीं हाथ तो बरोबर है 2 साल बाद जाएगा क्या चीज जो मैं अजीब संबर क्या है नहीं समय भी लगाया है समय में
एकदम नहीं करता नहीं मजा आता है कोई चीज नहीं दिमाग में masa ni हम जो masa bulan ये है वो वाले अजीब वो प्रथम है अगर बहुत समय अजीब दरगाह की आया जाता अब बोलो क्या हुआ? इसमें 9 तत्व में हाँ, तपस्या निर्जरा में आई। तपस्या निर्जरा में जीव और निर्जरा, जीव और निर्जरा। तपस्या के लिए जैसे उपवास का त्याग किया वो तो संबर है, लेकिन उपवास कर रहे, उपवास की जो प्रक्रिया है, उपवास की पालना है, वो निर्जरा ही है। प्रत्याख्यान तो संबर है, मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्याख्यान किया है वो तो संबर है, लेकिन अब तपस्या उपवास चला रहे हो, आप उपवास की पालना कर रहे हो, वो उपवास की पालना निर्जरा है। पालना नहीं, पालना। और बच्चों को झुलाने वाले पालना नहीं। वही वो जो उपवास चल रहा है ना, वो तपस्या चल रही है, उसको हम सहन कर रहे हैं, वो तप की प्रक्रिया को जो सहन किया जा रहा है वो सब निर्जरा होता है। आपके पास खड़े होकर प्रत्याख्यान कर रहे हैं, वो संबर हुआ। हाँ, पूरे दिन हमने उसको पाला है, वो निर्जरा है। उसको सहन किया, उसको सहन किया, हाँ, वो सब निर्जरा हो रही है। कोई व्यक्ति आतापना ले रहा है, आतापना ले रहा है धूप में, त्याग उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके कि मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, इसलिए मैं आतापना, कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए मुझे अपने शरीर को सहन कराना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, तो वो निर्जरा है। वो क्या है? जीव और निर्जरा। 9 तत्वों में जीव और निर्जरा, और 6 द्रव्यों में ओनली फॉर जीव। वो ऐसे त्याग करते हैं कि मुझे 1 घंटा आतापना लेनी है, तो वो आतापना लेते हैं। हाँ, तो सामायिक की प्रक्रिया संबर, और जो सहन कर रहा है सामायिक में, वो निर्जरा। सामायिक प्रत्याख्यान किया वो तो संबर, और जो सामायिक में आपने स्वाध्याय किया, माला फेरी, आतापना ली, वो सब निर्जरा है। आपने किसी को पढ़ाया, ये सब निर्जरा है। संबर के साथ निर्जरा अनिवार्य है, निर्जरा के साथ संबर की अनिवार्यता नहीं है। और कल मैंने एक चीज बताई थी, 6 द्रव्य में स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। तो स्कंद संपूर्ण जो भी अखंड वस्तु है वह स्कंद कहलाता है, और स्कंद का एक काल्पनिक हिस्सा, जैसे किताब का ये कवर पे स्कंद मान ले इसको, हैं, और इसमें ये जो भगवान की प्रतिमा दिख रही है ये एक देश है, तत्व लिखा हुआ ये भी एक देश है, दीपिका लिखा हुआ ये भी एक देश है, संकलन ये भी एक देश है, सादगी भी एक देश है, कुछ भी जितनी कल्पना हम कर रहे हैं वह सब देश है। स्कंद का काल्पनिक हिस्सा देश कहलाता है। स्कंद का काल्पनिक हिस्सा, चाहे वो छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, वो संपूर्ण काल्पनिक हिस्सा देश कहलाएगा। और स्कंद का अंतिम हिस्सा, जिसके वापस 2 विभाग नहीं हो सकते हैं, वह प्रदेश कहलाता है। स्कंद का वह अंतिम हिस्सा जिसके 2 विभाग नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह प्रदेश है। और वही प्रदेश जब स्कंद से अलग हो गया, टुकड़े तो उसके नहीं हो रहे, लेकिन
वो स्कंद से अलग हो चुका है। पहले तो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ था, अंतिम हिस्सा ही है, लेकिन स्कंद से अलग हो गया तो वही प्रदेश परमाणु कहलाता है। प्रदेश और परमाणु एक ही है, अंतर केवल यह है कि प्रदेश स्कंद के साथ जुड़ा हुआ रहता है, परमाणु स्कंद से अलग रहता है, स्वतंत्र रहता है। अविभाज्य जो है वह परमाणु है। अविभाज्य जिसका विभाग नहीं हो, विभाजन नहीं हो, दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, वो परमाणु है। और वो जब परमाणु स्कंद के साथ जुड़ा हुआ तो अंतिम हिस्सा वो प्रदेश कहलाता है। ठीक है ना। तो धर्मास्तिकाय उसके तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। परमाणु नहीं, क्यों कि धर्मास्तिकाय पूर्ण रूप से एक ही द्रव्य है, द्रव्य से एक द्रव्य, सत्य से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरुचि और गुण से गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित। तो एक द्रव्य है। धर्मास्तिकाय को हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, वो संपूर्ण लोक में फैला हुआ है। जब लोक में ही फैला हुआ है तो अगर दो टुकड़े भी करेंगे तो कहां करेंगे, बीच में वो अलग हो ही नहीं सकता है। तो अलग करने के लिए कोई स्पेस हमारे पास चाहिए, वो स्पेस है नहीं, इसलिए धर्मास्तिकाय एक ही है। इसलिए उसकी काल्पनिक हिस्सा हम कर सकते हैं। काल्पनिक जो भी हिस्सा है, जैसे इस धर्मास्तिकाय का एक काल्पनिक हिस्सा है जसौलपुरा गांव, तो ये देश हो गया। ये ओसवाल भवन भी उसका एक काल्पनिक हिस्सा हो सकता है, तो वह भी धर्मास्तिकाय का ये भी एक काल्पनिक हिस्सा हो सकता है, तो ये देश है, धर्मास्तिकाय का देश है। और धर्मास्तिकाय का अंतिम हिस्सा जिसका वापिस विभाग नहीं हो सकता है, प्रदेश है, लेकिन वो अलग तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए परमाणु का भेद इसमें नहीं है। वैसे ही अधर्मास्तिकाय के भी स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु का उसका भी विभाग नहीं हो सकता है। और आकाशास्तिकाय वह भी लोक अलोक में फैला हुआ है, उसके भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो भी एक ही है। कल्पना हम करके देश और प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन परमाणु इसके भी नहीं है। और काल तो अस्तिकाय द्रव्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अस्तिकाय द्रव्य उसको कहते हैं जहां प्रदेशों का समूह हो। अस्थि का मतलब है और काय का मतलब है समूह। अस्थि का मतलब हाँ, और काय का मतलब है समूह। जो प्रदेशों का समूह है वह अस्तिकाय है, और काल के जो प्रदेश है वो एक साथ मिलते ही नहीं है। आया अतीत हो गया, भविष्य वाला यहाँ वर्तमान हो गया, और फिर वो अतीत हो गया। एक साथ दो द्रव्य, दो प्रदेश मिलते नहीं, इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि प्रदेशों का समूह नहीं है, इसलिए कालास्तिकाय नहीं कहा हमने, काल ही कहा है। और काल का एक ही वेद का है, 14 वेद है ना, अजीव तत्व के 14 वेद, धर्मास्तिकाय के 3, अधर्मास्तिकाय के 3, काल आकाशास्तिकाय के 3, काल का वेद है काल, और पुद्गलास्तिकाय के 4। पुद्गल वो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, क्योंकि पुद्गल जो है वो स्कंद कई रूपों में है, गोल है, चकोर है, आयताकार है, अनेक आकार है, और वो संपूर्ण भी है और उसको अलग भी किया जा सकता है। ये किताब का कवर पेज अभी एक स्कंद है, हम चाहे तो इसको 10 स्कंद भी बना सकते हैं। कैसे? 10 टुकड़े कर जाएंगे तो 10 अपने आप में स्वतंत्र स्कंद बन जाएंगे, स्वतंत्र। जैसे ये अभी इतना है, जब ये किताब बनने से पहले उसका प्रेस छपा होगा, बड़ा होगा, फिर कटिंग मशीन से इनको काटा गया है, अब हम इसको स्कंद कह रहे हैं। अगर हमने भी इसके 10 टुकड़े कर लिए तो 10 स्कंद हो जाएंगे, और उसकी जो भी काल्पनिक कल्पना की गई वो देश कहलाएगा। और उसका जो अंतिम हिस्सा है, जैसा यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, कहीं का भी, बीच का भी हो सकता है अंतिम हिस्सा, जिसका वापिस विभाग नहीं हो, वो प्रदेश, स्कंद से जुड़ा हुआ है वो प्रदेश। और वो प्रदेश जब अलग कर दिया गया, क्योंकि अपने पास स्पेस है तो अपन उसको अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो वो
जिसके वापिस दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो परमाणु। इसके पुद्गल के ही 4 भेद है परमाणु। और जीवाश्मिकाय उसके स्कंध प्रदेश कितने भेद है? अजीब है ना, नहीं अजीबों के भेद है स्कंध। जीवाश्मिकाय है, ये अजीब के 14 भेदों की चर्चा चल रही है। इसमें जीवाश्मिकाय सम्मिलित नहीं होगा, जीवाश्मिकाय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो आज इतना ही रखे। कल है ना अपन, अब इसके ऊपर जो तत्व चर्चा है, तत्व दीपिका के अंदर 28 पेज के ऊपर, ये इसी से जुड़ी हुई होगी। हाँ, अमृत कलश भाग 1 में, हाँ अमृत कलश भाग 1 में भी होगी या 2 में, 2 में एक में होगी। 9 तत्व पर रूपी अरूपी की चर्चा वैसे तो आज हो गई है। 9 तत्व की इसको रिपीट करके कल 9 तत्व पर सावध्य निर्वध्य की चर्चा कर लेंगे। ये तो आज हो गया, रूपी अरूपी मैंने कल ही करवा दिया, मुझे पता नहीं था यही है इसमें। चलो सहज में ही आज पहला लेसन हो चुका है। कल अपन सावध्य निर्वध्य फिर आज्ञा अनाज्ञा की चर्चा के ऊपर चलेंगे। तो शुरुआत में तत्व चर्चा कर लेते, फिर हम और आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये बेसिक ड्राम में आ जाएगा तो फिर आगे क्या धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। थोड़ा धीरे करूंगा। हाँ, मेरी वैसे स्पीड स्लो है तो मैं खींचता ज्यादा हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग जितना प्रश्न करोगे ना उतना मैं हो सकता है नए नए उदाहरण भी दे दूंगा। जितने आपको प्रश्न आएंगे ना उतने मेरे भी क्या है, मेरे भी फायदा हो जाएगा। नई नई चीजें मेरे सामने भी आए, मुझे समझाने के लिए कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रदेश के बारे में, प्रदेश तुम कल एक काम कर लेना, आती है ना इसको, जैसे ये है मान लो, तो फिर इसको चालू करके संबर कर लेना 3 बजे तक का, 2 पार्ट में हो जाएगा। हाँ, 3 बजे मैं जैसे जाऊं उस आपका संबर आया, क्लियर इसको किया, वापिस 15 मिनट का संबर कर लो, मेरे चाय का टाइम तक आपके बगैर संबर आ जाएगा मतलब। फिर वापिस आऊं तब ऑन हो जाएगा 10-15 मिनट का जो भी होगा। तो हो सकता है थोड़ा 3-4 मिनट का कम होगा, बात तो वो की वो है, दोनों में ही सावध्य योग के त्याग रहेंगे, है ना। तो फिर क्या है, अनावश्यक वो 2 पार्ट में हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, किसी को लगाना पड़ेगा, वापस कटिंग करना पड़ेगा। वैसे कुछ वीडियो है ना अपलोड किए हुए होंगे, लघु दंडक के कुछ वीडियो शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल पे पिछले साल कुछ हमने। हाँ वैसे चैनल का नाम तो ओम अमृतवाणी है, लेकिन ओम अमृतवाणी से तो बहुत मुश्किल से है, या तो हिंदी में वो जल्दी से ओम अमृतवाणी सर्च करने पे मिल रहा है या इंग्लिश में, दोनों में से एक लैंग्वेज में तो सामने आ जाता है। लेकिन मुनि यशवंत कुमार सर्च करने से तो वो तत्काल सामने ही आ जाएगा, और वो सुभाष मुनि वाला एक फोटो वाला वीडियो पहले ही आएगा शायद। सुभाष मुनि और हमारे ये जय का एक फोटो लगा हुआ है साथ में, वीडियो था कोई उसमें जय और वो, तो वो वीडियो सबसे पहले वही आता है मतलब सर्च करते हैं तो उसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो तत्व ज्ञान करके शायद टॉपिक दिया हुआ है, तत्व ज्ञान भी होगा और शायद मेरे ख्याल से लघु नंदक या और कुछ भी दिया हुआ होगा। भिलवाड़ा में जो हमारी क्लास चतुर्मासन चेक की ना तुलसी ज्ञान गंगोत्री, उसमें भी कई गलतियां हैं। नहीं सैद्धांतिक मिस्टेक, जैसे उन्होंने हर जगह आप लोगों को भी श्रावक में कितने भांगे, श्रावक में भांगे कितने पाए जाते हैं? श्रावक में भांगे कितने पाए जाते हैं? उसमें से श्रावक कितने भांगों के त्याग कर सकता है?
हम तुम कहाँ यूं करें क्यों नहीं भी दिया अच्छा